गाइस, स्पोकन इंग्लिश की नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज की ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही जबरदस्त मैं स्ट्रक्चर आपको पढ़ाने वाला हूं। काफी काम के आने वाले स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर पहचान बताऊंगा, पहचान के बाद नियम थोड़ा सा बताऊंगा, नियम बताने के बाद थोड़ा सा सेंटेंस बताऊंगा, सेंटेंस के बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए जरूर रहना क्योंकि लास्ट में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। लास्ट तक जो टिकेगा उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथ में रूल भी समझना जरूरी है। जब तक रूल नहीं समझोगे तब तक प्रैक्टिस करने में आपको दिक्कत होगी। ओके, तो देखो, इंग्लिश बोलना सभी चाहता है लेकिन प्रैक्टिस के नाम से पीछे हट जाता है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश देखिए धुआंधार कैसे बनता है। मतलब मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, जहां मर्जी वहां प्रैक्टिस कीजिए, हजारों सेंटेंस बनाइए, तब जाके देखिए आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। यहां पर स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए कैसे बनाएंगे। जब ये हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर ना चाहता है, ना चाहती है, ना चाहते हैं, अगर ऐसा आ जाए, ओके, तो आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। बात समझ में आया? चलो अब रूल दिखाते हैं इसमें कैसे कैसे यूज करनी है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट ही, सी, इट, वन नेम या वन थिंग, यानी ही, सी, इट, वन नेम और वन थिंग के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वांट्स का प्रयोग करेंगे। ओके, इसको हम V5 कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, ही, सी, इट, वन नेम और वन थिंग के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वांट्स का प्रयोग करेंगे। ओके, देखो घबराओ मत, मैं पूरा चीज समझाऊंगा एकदम एक एक करके। यानी कि आज के बाद से वांट्स से रिलेटेड कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा। यानी इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वांट वाले जो सेंटेंस आए ना फटाक से मुंह से निकल जानी चाहिए। ओके, तब जाके आपकी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रांग हो पाएगी। बस समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, यानी कि आई के साथ वांट का प्रयोग करेंगे, वी के साथ वांट का प्रयोग करेंगे, यू के साथ वांट, दे के साथ वांट, और यहां पर मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम हो, जैसे राम एंड श्याम, उनके साथ वांट का प्रयोग करेंगे। सलमान खान एंड शाहरुख खान, उसके साथ वांट का प्रयोग करेंगे। एक से ज्यादा चीज हो तो जाकर के वांट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? वांट का प्रयोग कहां करना है? बात समझ में आई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करवा दूं थोड़ा सा, नहीं कि कैसे सेट करना है। देखो ही है तो ही के साथ वांट्स लगाना। बोलिए ही वांट्स, ही वांट्स, ही वांट्स। देखो सी के साथ वांट्स लगाना, सी वांट्स, सी वांट्स, सी वांट्स। उसके बाद इट के साथ वांट्स लगाना है, इट वांट्स, इट वांट्स, इट वांट्स। बात समझ में आ रहा है जी? वन नेम के साथ वांट्स लगाना है, यानी सीता वांट्स, सीता वांट्स, राम वांट्स, ओके, सलमान वांट्स, शाहरुख वांट्स। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? वांट्स का प्रयोग कैसे करना है? अब आगे चलते हैं। आई के साथ वांट का प्रयोग, आई वांट, वी वांट, वी वांट, यू वांट, दे वांट, एक से ज्यादा नाम, ओके, सलमान एंड सलीम, ओके, वांट। बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चलिए हम सेंटेंस बना के दिखाते हैं। यहां पे सेंटेंस लिखा है मैं भारत के लिए कुछ करना चाहता हूं। सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे, देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट के कौन है? मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई लगा दीजिए। फिर क्या कह रहा है? वांट या वांट्स लगाइए। आई के साथ क्या लगेगा? वांट या वांट्स? मैंने रूल पढ़ाया ऊपर में, बताइए वांट या वांट्स लगेगा जी। मैं बताऊं, आई के साथ यहां पर वांट का प्रयोग होगा। देखो आई के साथ किसका प्रयोग? वांट का प्रयोग। बात समझ में आ रहा है ना? चलो तो सबसे पहले वांट लगाएंगे। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? टू लगाइए, तो टू लगा दीजिए यहां पर। उसके बाद कह रहा है V1 कौन है? देखिए यहां पर मैं भारत के लिए कुछ करना चाहता हूं, करना आपका V1 है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे डू, क्या करना है? कुछ, समथिंग। ओके, किसके लिए है? भारत के लिए, फॉर इंडिया। बात समझ में आया? किस प्रकार से बनाया आपको समझ में आया? मैंने क्या लिखा? मैं भारत के लिए कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इंडिया। प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इंडिया। ओके, अब आगे चलते हैं। यहां लिखा आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश यू होगा। अच्छा, आपके बाद वांट या वांट्स का प्रयोग करेंगे। यू के साथ वांट लगेगा या वांट्स? बताइए जी। यू के साथ क्या लगेगा? देखो यू है, यू के साथ वांट लगेगा, वांट लगाइए।
वांट, फिर क्या लिखा है यहां पर, टू लगाएंगे तो मैंने टू लगाया, फिर V1 लगाना है, क्या करना है, बोलना, बोलना हमारा V1 है, तो लगाए यहां पर स्पीक। क्या बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने सेंटेंस क्या बनाया, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। इजी है जी, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सच में आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आ रहा है, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आगे चलते हैं। वह उन लोगों को पढ़ाना चाहता है, यानी वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अच्छा, चाहती है, चाहती है ना, ये लड़की लग रहा है, लड़की लग रही है, इसलिए हम यहां पर इसकी इंग्लिश सी लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे, सी। अच्छा, चाहना की इंग्लिश क्या होती है, वांट, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां वांट्स लगेगा। कैसे, देखो यहां पर सी के साथ क्या लगने वाला है, वांट्स लगने वाला, मैंने वांट्स लगाया। ओके, बाद क्या लगाना है, देखो पढ़ना, यानी V1 लगाना है इसके बाद, ठीक है, टू लगाइए, उसके बाद V1 रीड। पढ़ाना है, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगा, टीच, टीच लगाया, ठीक है, किसको, उन लोगों को पढ़ाना चाहती है, नहीं देम। ओके, मैंने क्या लिखा, सी वांट्स टू टीच देम, यानी वह उन लोगों को पढ़ाना चाहती है। इजी है, सी वांट्स टू टीच देम, वह उन लोगों को पढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लिखा है आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आपके इंग्लिश, यू वांट टू बाई, मैंने बाई लगाया, यानी आप खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, कार। कार की इंग्लिश क्या होती है, ए कार, यानी कि यू वांट टू बाई अ कार। बात समझ में आया? मैंने देखो ये सेंटेंस बनाया। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर अगर इसमें नेगेटिव बनानी हो, नेगेटिव अगर बनानी हो तो करना है क्या, याद रहे नेगेटिव में हमको इस वाले में ही, सी, इट, वन नेम वन थिंग के साथ हमको लगानी है डज नॉट। डज नॉट को हम डजंट भी बोलते हैं। बात समझ में आया? चलो देखो, आई, वी, यू, दे, वन, मोर देन, वन नेम वन थिंग, इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट। याद रखिएगा नेगेटिव बनाते समय क्या लगाएंगे, डू नॉट। ये थोड़ा हटा गया, अगर शॉर्ट बनाएंगे इसको तो डोंट हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आया? चलो ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे बनाएंगे। जैसे मैं भारत के लिए कुछ करना चाहता हूं, यानी कि यहां पर बनाया मैंने आई वांट टू डू समथिंग फॉर इंडिया, लेकिन यहां पर बनाएंगे आई डू नॉट वांट टू डू समथिंग फॉर इंडिया। आई डू नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत डू नॉट लगानी है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगानी है, डू नॉट लगानी है। इसीलिए यहां बोलेंगे आई डू नॉट वांट टू डू समथिंग फॉर इंडिया, मैं इंडिया के लिए कुछ नहीं करना चाहता हूं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करना चाहता हूं। ओके, आगे चलते हैं। लेकिन आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इसके नेगेटिव क्या होगी, हिंदी नेगेटिव, आप अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा यू डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आ रहा है? यू डू नॉट या यू डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेकिन वह उन लोगों को पढ़ाना चाहता है, यानी ही वांट्स टू टीच देम, सॉरी सी वांट्स टू टीच देम। बात समझ में आया? लेकिन इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वह उन लोगों को पढ़ाना नहीं चाहती है, सी डजंट वांट टू टीच देम। ओके, सी डजंट वांट टू टीच देम। बात समझ में आया? चलो आगे निकलते हैं। लेकिन आप एक कार खरीदना चाहते हैं, नेगेटिव क्या होगा, आप एक कार नहीं खरीदना चाहते हैं, तो बनाएंगे यहां पर यू डू नॉट वांट टू बाई अ कार, यू डू नॉट वांट टू बाई अ कार, या यू डोंट वांट टू बाई अ कार। बात समझ में आया? चलो ठीक है, मैं प्रैक्टिस करने की बात कह रहा हूं कि प्रैक्टिस किस हिसाब से करना है। सबसे पहले आप खड़े हो जाइएगा आराम से आईने के सामने और सेंटेंस बोलिएगा और उसका ट्रांसलेट कीजिएगा। हिंदी सेंटेंस बोलिएगा और उसका ट्रांसलेट कीजिएगा। मेरे साथ भी कीजिए, ठीक है? मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। तुम खेलना चाहते हो, यू वांट टू प्ले। वो दौड़ना चाहता है, ही वांट्स टू रन। सीता आना चाहती है, सीता वांट्स टू कम। सलमान खान नया फिल्म बनाना चाहता है, सलमान खान वांट्स टू मेक अ न्यू फिल्म। मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर। मैं ऑफिसर नहीं बनना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू बिकम एन ऑफिसर। ओके, वह हिंदी बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक हिंदी। मैं हिंदी नहीं बोलना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू स्पीक हिंदी। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहती है, सी डजंट वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके, वे लोग यहां ठहरना चाहते हैं, दे वांट टू स्टे हेयर। वे लोग यहां ठहरना नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू स्टे हेयर। बात समझ में आ रहा है? जब आपको इस प्रकार दिया हो तो मैं पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनानी है मैंने बता दिया, ठीक है? अब नेगेटिव बता दिया। अब देखो इंट्रोगेटिव कैसे बनानी है। क्या मैं बोलना चाहता हूं, डू आई वांट टू स्पीक। क्या मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, डू आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह हिंदी बोलना चाहती है,
डज सी वांट टू स्पीक हिंदी? मैं उसे देखना चाहता हूं। क्या मैं उसे देखना चाहता हूं? डू आई वांट टू सी हिम? ओके, क्या मैं उसे मिलना चाहता हूं? डू आई वांट टू मीट हिम? इज ये डू आई वांट टू मीट हिम? क्या वे लोग यहां ठहरना चाहते हैं? हेलो, डू दे वांट टू लिव हियर? कितना इजी तरीके से मैंने बताया आपको। ओके, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रांग होता जाएगा। सो कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी प्रैक्टिस उतना परफेक्ट। एज मच एज यू प्रैक्टिस यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। इसलिए जितना प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ओके, उतनी ज्यादा आपकी सफलता आती जाएगी, उतनी ज्यादा निखार आपके आते जाएंगे। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही। फिर अगली वीडियो में अगला स्ट्रक्चर के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।